अब्दुल रहीम साहब। शेयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर, ये तीसरा दिन आज बजट पे डिस्कशन हो रही है। तो 30 जून को ये चौथा क्वार्टर जो कंप्लीट होने वाला है इस बजट का, जनाब स्पीकर काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ, बजट से हटके भी बातें हुई। बहस कहाँ हुआ है? अभी तो शुरू किया है सर, परसों से स्टार्ट हुआ है। कल का तो पूरा दिन था, आज का दिन है, परसों से स्टार्ट हुआ। सर, आज तीसरा दिन है। तो मैं सर यही कहना चाहूँगा, रिपीटेशन नहीं करूँगा। हमारे दोस्त, हमारे कुलीग हनीफ साहब ने भी काफ़ी डिटेल के साथ जो हमने पॉइंट नोट की थी वो उन्होंने बात सेम की है, तो मैं रिपीटेशन नहीं चाहता हूँ। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं सर जिनकी 70% बजट वो लैब से हो गई है। ये ईयर जो है 30 जून को फाइनल होने वाला है, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके काम ही नहीं हुआ, वो पैसे लैब्स हो गए और वो पैसे वापस जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। जनाब स्पीकर, जब भी बजट बनता है तो उसमें वो फंड्स जो रखे जाते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। कई डिपार्टमेंट जो कल बताया हमारे कुलीग ने, उनके फंड्स के बारे में डिटेल भी पूरा बताया, तो वो कई ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनके फंड्स जो है वापस हो गए, लैप्स हो गए। तो ये सूबे का नुकसान है, उस आवाम का नुकसान था जिनके लिए वो स्कीम्स रखी गई थी, वो अनकम्प्लीटेड पड़ी हैं बीच में और वो पैसे इस्तेमाल नहीं हो सके। और सर, आने वाला जो बजट है उसके लिए भी हमेशा ये रिवायत रही है सर। 2002 से 8 तक हम भी ट्रेजरी बेंचेस पे थे, हमने भी बजट देखा। 8 के बाद 2013 तक वो भी हमने बजट सुने सर। उस टाइम हम अपोजिशन में थे। 8 से 13 तक साहिब मुराद अली शाह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यहाँ पे सर स्टैंडिंग कमेटीज फाल थी और तमाम एमपीएस से स्टैंडिंग कमेटीज के थ्रू उनसे तजावीज़ ली जाती थी। तो इस बजट के हिसाब से आज तक एक तो स्टैंडिंग कमेटीज भी आती रही हुई हैं और कुछ बनी है वो भी अभी तक फंक्शनल नहीं हुई है, उनके चेयरमैन सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो सर, ये एमपीएस अपने हल्के के नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे आते हैं, वो तजावीज़ देते हैं अपने हल्के के हिसाब से। वो स्टैंडिंग कमेटी में पहले तजावीज़ देते हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ के थ्रू वो एडीपीज में उनकी स्कीम्स रखी जाती है। तो ये सर, इस मरतबा जो पिछला बजट, जो अभी बजट पहले पेश हुआ, इसमें भी हमसे कोई तजावीज़ नहीं ली गई। उससे पहले सर एमपीएस प्रायोरिटी प्रोग्राम होता था, वो तो ओवरऑल ख़त्म कर दिया गया, उसमें तो किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन सर, हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, हम भी अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, तो हम भी चाहते हैं, हमारे लोग भी हमसे डिमांड करते हैं, हमें भी वो अपनी स्कीम्स बना के देते हैं कि यहाँ पे इस हल्के में ये चीज़ों की पानी की ज़रूरत है, या स्कूल की है, हेल्थ डिस्पेंसरी की है, या मुख्तलिफ स्कीम्स जो वो सर हम कहाँ पे जमा कराएं। पहले तो हम स्टैंडिंग कमेटीज में देते थे, वहाँ से वो एडीपी में आ जाती थी। अब तो सर बेयारो मददगार सारे यहाँ पे बैठे हैं, वो मेरे ख्याल में किसी से कोई तजवीज़ नहीं ली गई है। तो मैं कहूँगा, ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि स्टैंडिंग कमेटीज़ को फाल किया जाए और उनमें से हमसे भी तजवीज़ें ले जाए जो एडीपी में शामिल की जाए, ताकि हमारे हल्के के लोगों के भी काम हो सके। सर, मेरा ताल्लुक छाछरों से है। छाछरों एक पुराना तहसील है। साईं सरदार शाह साहब भी बैठे हैं, एजुकेशन के हवाले से बहुत मेहनत करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सर, आज तक छाछरों में डिग्री कॉलेज नहीं है। ओल्ड तहसील है, सबसे पुराना तहसील है, लेकिन मेरे तहसील में छात्रों में डिग्री कॉलेज तक नहीं है। 2 साल पहले से हायर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट हुआ है, वो हायर सेकेंडरी कर रहा है, तो मेरी तजवीज़ है कि उसको डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया जाए। और मैं खुसूसन एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा। सर, हमारा तहलका हॉस्पिटल है छाछरों, जो पहले रूरल हेल्थ सेंटर होता था, वो तहलका हॉस्पिटल, तो उसको तहलका हेडक्वार्टर का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन बजट आज तक भी उसकी आ रही है, वो आरएचसी की उसको बजट मिल रही है। तो हेल्थ मिनिस्टर साहबा नहीं आई है, वो किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन कोई न कोई मिनिस्टर नोट करता होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये तहलका हॉस्पिटल छाछरों है, ये पूरे एरिया को उसको सर कवर करती है। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो बजट है, तहलका हॉस्पिटल तो हो गया, लेकिन इसको बजट जो आरएचसी का मिल रहा है, इसको अपग्रेड करके और इसको भी जो है बजट में रखा जाए, इसको बजट जो तहलका हॉस्पिटल का दिया जाए। सर, पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एमसीएच सेंटर्स के हवाले से, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के हवाले से अच्छा काम हुआ है, नो डाउट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को। उन्होंने डॉक्टर्स भी रखे हैं थरपारकर में, उनको डबल तनख्वाह भी दे रहे हैं। अब कराची के कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमें थर में अपॉइंट करो।
क्योंकि जो डेजर्ट अलाउंस दिया जा रहा है, पहले थर में कोई ड्यूटी करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। अब थर पार कर में जो काम करें डॉक्टर, उनको मेरे ख्याल में जो यंग डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स डॉक्टर्स हैं, उनकी भी 2 लाख के लगभग जो उनकी तनख्वाह है, तो बहुत बड़ी उनकी तनख्वाहें हैं। लेकिन सर MCH सेंटर के हवाले से सबसे बड़ी जो वहाँ पे है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर कोई नहीं है। दूर दराज एरियाज हैं, मेरा जैसे हल्का है, वहाँ खोखरा पार से अगर कोई बंदा निकले छात्रों या मिट्टी पहुंचे तो रास्ते में बीच में या बच्चा मर जाता है या माँ मर जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तहसील लेवल पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वहाँ पे बनाए जाए ताकि वहाँ के लोगों को सहूलियात मुयसर हो सकें। सर थरकोल के हिसाब से थरकोल में अच्छा काम हुआ है, लेकिन एक शिकायत सर हमसे है, थर एमपीओ के नीचे कहते हैं थर पर नीचे काला गोल्ड है, काला सोना है, लेकिन उसकी नुमाइंदगी और डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दिया जाए। मुझे एतराज नहीं है, सबको रखा जाए ऑन बोर्ड, लेकिन प्रायोरिटी है वो थरपारकर की जो नुमाइंदगी करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाए, लेकिन उनका नाम ही नहीं है। ये बड़ा अफसोस की बात है सर। उसके बाद सर ये जो बिजली पावर प्लांट सर लगा है ये भी अच्छी बात है, वहाँ सड़कें भी बनी है, ये पावर प्लांट भी लगा है वहाँ, लेकिन सर वहाँ पे जो रोजगार के हिसाब से थर के क्वालिफाइड इंजीनियर्स बैठे हैं या एनर्जी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये नोट करें वहाँ के स्पेशली जो मेरा हल्का है, छात्रों है, डाली है, नंगर पार्कर है, उनके लोगों को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। वहाँ उन तीनों तहसील के लोगों को वहाँ लेबर तक रखने के लिए तैयार नहीं है। सर वहाँ के लोगों का क्या कसूर है? ये कोयला है, ये थर पार करके ये खुशकिस्मती है, ये पूरे इस पाकिस्तान की तकदीर संवारेगा ये कोयला, लेकिन वहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को जिनमें स्किल्स भी है, लोग इंजीनियर हैं, क्वालिफाइड भी बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं रखा जाता है। लेबर तक भी जो कंपनीज आती हैं वो अपनी लेके आते हैं, ये सरासर वहाँ के लोगों के साथ ज्यादती है। तो मेरा मुतालबा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी थर के लोगों को दी जाए, जहाँ पे ये चीज़ निकल रही है तो पहले प्रायोरिटी उनको दी जाए। तो सर अभी आगे बजट होगा, उस पर भी काफ़ी बहस होगा, तो मैंने 2-3 चीज़ें अपने हल्के के हिसाब से भी नोट कराई हैं। मेरी गुजारिश है इनको भी अगर उसमें शामिल किया जाए और थर को लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। आपकी मेहरबानी सर।